हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज करूँगी महालक्ष्मी जी की पूजा। तो देखिए आप लोग, मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में यहाँ गुड़ की पूड़ियाँ बनती हैं और आप यहाँ मेरे यहाँ आस बोलते हैं इसको। एक गौंट के इसका कोरा बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ इसका कोरा बनता है, फिर इसको छोड़ा में लेते हैं, इसलिए हम लोग गौंट के इस कोरे को लक्ष्मी जी को तैयार करते हैं। एक कोरा मेरा, एक लक्ष्मी जी का। तो देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं कोरे की। ये थाली मेरी रेडी हो चुकी है। आप लोग देखिए, ये 16 बनते हैं। तो 16 ये बनाते हैं बेसन के भी और इसके गुड़ के भी। और सारे गहने भी बन चुके हैं, 8वाँ भी बन चुकी हैं। सारी थाली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं। तो पहले तैयार हो गई हूँ मैं। अब मैं हल्दी लगा के माहौल लगा रही हूँ। पहले मैं कन्याओं को लगाती हूँ। घर की लक्ष्मी तो कन्याएँ ही होती है। तो मेरी अभी 2 बेटियाँ हैं घर पे, दोनों को मैंने सबसे पहले माहौल लगाया। इसके बाद फिर मैंने अपने पैरों में माहौल लगाया। फिर मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। देखिए, तो बेटियों को माहौल लग चुका दोनों को। बेटी ही तो लक्ष्मी का रूप होती है। देखना कितने प्यारे सुंदर पैर लग रहे हैं उसके। मैंने माहौल लगाया, बहुत सुंदर खुल रहा था उसके पैरों में माहौल। अब मैं लगाती हूँ जल्दी से अपने पैरों में। मैं बहुत लेट हो चुकी पूजा के लिए। सामान भी बहुत जोड़ना पड़ता है पूजा के लिए, इसलिए अकेले बहुत समय हो जाता है। छोटी छोटी तैयारी करने में समय बहुत लगता है। तो देखिए मेरा माहौल लग के हो गया है रेडी। अब मैं फटाफट यहाँ पर मैंने पोंछा लगाया और बस अब मैं बनाती हूँ चौक। घर में पूरे परिवार के साथ पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है। घर में बेटियाँ हों तो चहल पहल रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने में मन भी लगता है। इसलिए कुछ काम मेरी बच्चों ने भी करवाया, कुछ काम मैंने भी किया। लेकिन फिर भी कितना भी करो आप, लेकिन साल भर में ही त्यौहार एक बार आता है। लगता है बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत मज़ा आता है करने में। मुझे तो कोई भी पूजा हो, मुझे बड़े रुचि लगती है करने में। अच्छे से करती हूँ, मन से। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उसमें। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है फटाफट चौक। मैंने तैयार होने से पहले चौक बना के रेडी कर दिया। इसलिए कर दिया कि फिर मैं लहंगा पहनूंगी तो सारा इधर उधर होगा, तो फिर परेशान हो जाऊंगी। तो मैंने पहले पटा धोया, चौक बनाया। उस पर हाथी मेरा आ चुका था। मुझे केले के पत्तल लाने का याद नहीं रहा, तो मैंने फूल लगे थे ऊपर, तो मैंने उसी फूलों में से पत्ते तोड़े। आप बताइए किस चीज़ के हैं, मुझे तो नहीं है जानकारी। और मैंने बस वहाँ उस पर बढ़िया रेड आसन बिछाया, उस पर हाथी को विराजमान करवाया। इसके बाद फिर मैंने लहंगा पहना। अब देखिए, अब हाथी विराजमान हो गए हैं। मैंने कहा इधर उधर रखने से अच्छा है पहले मैं एक जगह उनको व्यवस्थित कर दूं। अब मैं हो गई हूँ पूरी रेडी। अब मैं पूजा करती हूँ शुरू। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हल्दी और माहौल लगाया हाथी को, लक्ष्मी जी को। ये मेरा ऐरापत है। अब मैं इनको लगाती हूँ बस। अब लक्ष्मी जी के ऊपर मैंने हल्दी माहौल लगाया, फिर बस सब धूप बत्ती जला के रख दी है। अब मैं दूबा से सबसे पहले दूध चढ़ाती हूँ लक्ष्मी जी का, दूध से अभिषेक करके। अब मैं यहाँ जल चढ़ा रही हूँ। और सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं। गणेश तो कलश जी होते, कलश में ही सॉरी सबसे पहले मैं कलश की पूजा करती हूँ। अभी है मेरा गड़ा, जो गंडा बोलते हैं उसके लिए। तो 16 गांठ लगा करके इसको मैंने पहले लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिया। अब मैं इनको टीका चंदन लगा के सबसे पहले कलश गणेश की पूजा करती हूँ। अब इनको प्रसाद लगा दूँ गणेश जी को। मेरी यहाँ सबसे पहले कलश की ही पूजा की जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने शूला बनाए थे और कोरा बनाया था, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप लोग शायद कोरा नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ
जब मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं तो कोरा ही बोलते हैं इसको और छोड़ पे ही लेते हैं, या सासू माँ को गोदी भरती हैं या फिर कन्याओं से करवा लेते हैं। अगर घर में देवरानी जेठानी हो तो एक दूसरे को दे भी देते हैं, हमारे यहाँ ये होता है। तो यहाँ मैंने धूप दीप फूल सब कुछ चढ़ा दिया। अब देखिए मेरे ऊपर गणेश जी लक्ष्मी जी सिंहासन में भी विराजे हैं। अब यहाँ पर मैं फल का भोग लगाती हूँ। यहाँ मैंने बिंदी पहले से रख दी है, फल रखने के लिए जगह नहीं है तो मैंने बिंदी उठा करके इधर रख दी। अब आप देखिए पूजा में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान से करना पड़ती हैं, फिर भी अपन लोग नहीं कर पाते हैं उतना। जितना होता है उतना मैं करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी को उड़ा दी चुन्नी, यहाँ पर मैंने पहना दी है कंगन। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पर फूल तो वहाँ पर चढ़ नहीं रहे हाथी के ऊपर, तो अब मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी को तिलक कर दूँ और गणेश जी को सब कुछ तिलक हो गया है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले होम करूँगी, सारी चीज़ें मैं अग्नि देवता को समर्पित करूँगी। सबसे पहले मैंने होम लगाया, पहले मैंने पूजा कर दी थी, अग्नि थी उसमें तो मैंने पहले हवन की पूजा कर दी थी यहाँ पर। तो हवन कुंड मैंने सबसे पहले अग्नि इसमें कंडी जला के रख दी थी। अब मैं यहाँ पर होम लगा करके पूड़ी का प्रसाद लगा के जो जो मैंने बनाया है सारी चीज़ों का ही प्रसाद लगा दिया है। अब यहाँ मैंने ये बनाई थी चूड़ी, में भूल ही गई इनको पहनाना, मुझे बाद में याद आया तो अब मैं पहनाती हूँ। तो देखिए आप लोग सारा श्रृंगार मैंने पहना दिया है, लक्ष्मी जी को भी पहना दिया है। अब हाथी के लिए भी बनाए थे मैंने, बहुत बड़े भी बनाए थे कि वो उनका आराम से बन जाएंगे उनको। अब देखिए मैंने यहाँ पर उनके गहने पहना दिए हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं तो मैं कहती ये भी चढ़ जाएँ, काहे के लिए रह जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर खीर बनाई थी, सबसे पहले मैं खीर का प्रसाद हवन में लगाती हूँ और भगवान के सामने समर्पित करती हूँ। भगवान अच्छे से प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर मेरा होम लग चुका है, अभी और बच गई 1.5 तो मैं यहाँ रख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही तो थाली में वापस रख देती हूँ। अब आप लोग देखिए ऊपर का दीपक जलाया नहीं था इसलिए कि वो चुन्नी में मुझे तिलक बार बार करना था, इसलिए परेशान होती, तो मैंने बाद में ही दिया जलाया ऊपर का, कलश का पहले जला के रख दिया था। अब यहाँ पर होम थोड़ा वो हो गया तो मैंने कपूर डाल करके फिर से जला दिया है। अब देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ 16 चावल गिन करके। तो 16 चावल लेके मुझे आमोती दामोती की कहानी कहना है। आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग फ़ोन पर निकाल लीजिए। मैंने भी तो कथा फ़ोन पर ही कर ली, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने कथा की वीडियो नहीं डाली है। मैंने हाथ में चावल ले करके आमोती दामोती रानी की कहानी कह करके 16 बार बोल के और पूजा संपन्न करी है। आमोती दामोती रानी 16 पट के राजा 16 बोल की एक कहानी सुनो मोरी माँ लक्ष्मी रानी। आमोती दामोती रानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। सुनो मालती दामोती रानी, पोला पर ऊंचा सा पर्वत, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो माँ लक्ष्मी रानी देवी, हम सब कहते तुमसे सुनते 16 बोल की। आमोती दामोती 16 पट के राजा गांव जहाँ सैन दमयंती रानी। सुनो देवी महारानी 16 बोल की एक कहानी। भगवान को दक्षिणा भी चढ़ा दी है। अब मैंने भगवान से ही प्रार्थना की है, भगवान सबकी झोली ऐसे ही भरना, लक्ष्मी माता सबको आशीर्वाद भर भर के देना, ऐसे ही हमेशा खुशियाँ बनाए रखना, सबके घर में ऐसी खुशियाँ रखना। और बस मैंने यहाँ पर आचमन करा दिया। आचमन कराने के बाद अब मैं यहाँ पर माता को आरती दे करके खुद आरती ली मैंने।
अब मैं यहाँ पर सुहाग ले रही हूँ। तो सुहाग उल्टे हाथ से ही लिया जाता है, तो उल्टे हाथ से ही आप लोग लिया करो लक्ष्मी जी का सुहाग। तो मैं यहाँ सुहाग ले चुकी हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान सब कुछ अच्छे से हो गया है, ऐसे ही होता रहे। अब मैंने बेटी से कहा कि मेरे छोड़ पे कोरा रख दीजिए। तो यहाँ पर अपने छोड़ को टीका जाता है, तो उसने हल्दी वो सिंदूर और चावल से उसने टीक दिया है। बेटी ने मेरी गोदी में ये कोरा रख दिया है। फिर इस कोरे को मैं तुरंत भगवान को अग्नि में समर्पित किया है और अपने थाली में रख लिया है। फिर भगवान से प्रार्थना की है, भगवान बहुत अच्छे से पूजा करा दी, ऐसे ही कराते रहना। बस देखिए मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब माता रानी से आशीर्वाद लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।